हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 12th का नया टॉपिक और नया चैप्टर के साथ, जो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं दोस्तों। उसी में एक टॉपिक जो है आपका दोस्तों एडिशन कंपाउंड और मोलिक्यूलर कंपाउंड। तो आप देख रहे होंगे कि एडिशन कंपाउंड और किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे, कुछ एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यानी कि एक 10 मिनट का वीडियो आपका पूरा कंप्लीट करवा देगा एडिशन कंपाउंड। उससे भी कम मिनट में आपको क्यूक रिवीजन चाहते हैं तो इससे भी फास्ट वाला रिवीजन करवा सकते हैं दोस्तों, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट पहला चैप्टर यानी कि एडिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला पहला टॉपिक देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक में है एडिशन कंपाउंड और मोलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड और मोलिक्यूलर कंपाउंड किसे कहते हैं, तो फर्स्ट में समझिए। आप कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट नहीं दोस्तों, एलिमेंट यानी कि कोई भी आप एक, जैसे कोई भी एलिमेंट लीजिए, एक्वस में उसको रखिए। कोई भी अति पदार्थ लीजिए और बी को भी लीजिए। अब दोनों को क्या करिए, रिएक्शन करवाइए। सॉल्यूशन जो आएगा उसको क्या करना है, हीटिंग करना है दोस्तों। उसको आप हीटिंग करिए, और जो हीटिंग करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, हीटिंग करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन करवा दीजिए। हीटिंग करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन जो होगा दोस्तों, वही आपका एडिशन कंपाउंड के रूप में आ जाएगा। एडिशन कंपाउंड के रूप में करने का मतलब, जो इसका मोल रेशियो है ए और बी का, यदि फिक्स्ड नहीं रहेगा तो ये मिक्सचर होगा दोस्तों। यदि ए और बी, जो ए यहाँ पर एक्वस था और बी भी यहाँ पर एक्वस था, यदि इसका मोल रेशियो क्या दोस्तों, मोल रेशियो यदि नॉट फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। यदि मोल रेशियो फिक्स्ड रहा, यदि मोल रेशियो फिक्स्ड रहा दोस्तों, तब क्या बन जाएगा, यदि मोल रेशियो फिक्स्ड रहा दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं एडिशन कंपाउंड हुआ बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा, एडिशन कंपाउंड। इसमें मोल रेशियो को फिक्स्ड करना है दोस्तों, मास रेशियो को फिक्स्ड नहीं करना है। मोल रेशियो को फिक्स्ड करना है। हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन कंपाउंड मतलब क्या हुआ, तो जो रिएक्शन, पहले दो गो रिएक्शन लेना है एक्वस में, उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हीट करके क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद क्या कहते हैं, मोल रेशियो यदि उसका फिक्स्ड रहेगा तब वह एडिशन कंपाउंड होगा। यदि मोल रेशियो फिक्स्ड नहीं रहेगा देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मोल रेशियो फिक्स्ड यानी रहना चाहिए, मोल रेशियो फिक्स्ड रहना चाहिए दोस्तों, मास रेशियो फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए। लिख कर क्रॉस कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। फिर आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, तो देखिए, सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है। यदि सॉल्ट में कुछ बातें बता देते हैं दोस्तों सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट एक क्या है, तो सॉल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है। यदि सॉल्ट में क्या कह सकते हैं, यदि सॉल्ट में आपका H प्लस रहेगा तब वह एसिटिक सॉल्ट बनेगा। यदि OH माइनस रहेगा तो वह बेसिक सॉल्ट बनेगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, सॉल्ट से कुछ जुड़ी बातें हम जान लिए हैं। तो अब आता है सॉल्ट में, तो एक प्लस और माइनस। ये जो आपका प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस जो आपका दिख रहा है दोस्तों, प्लस माइनस, ये जो आपको कैविटी यहाँ पर दिख रहा है, कैविटी यानी ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर कैविटी जो आपको दिख रहा है, या कैविटी इसको वॉइड कहते हैं। इसमें H2O इज ट्रैप्ड, यानी H2O इसमें फंसा रहता है कैविटी में। H2O कैविटी में फंसा रहता है, वही वाटर उसका होता है दोस्तों। फिर आता है अगला कंपाउंड, क्या है उसी का अगला AX, एक कंपाउंड और AX और BY और ZH2O, यानी कुछ पानी रहेगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसमें डाइजोलेशन करेंगे वाटर में, और इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है इसमें, आपको यहाँ से साफ से नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए सॉरी है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जो चैप्टर है उसका डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए आप। तो यदि इफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस, यानी जब उसको पानी में डालेंगे दोस्तों, यानी कि डबल सॉल्ट का भी समझ लीजिए। पहले आप छोड़िए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िए,
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि सभी कंस्टिट्यूएंट आयन और एनी वन डू नॉट गिव्स बी पॉजिटिव टेस्ट, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट लिख लीजिएगा। पॉजिटिव टेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यदि जो कंस्टिट्यूएंट बनेगा दोस्तों, यानी क्रिस्टलाइजेशन से जो आपको पदार्थ बनेगा, यदि सभी कंस्टिट्यूएंट को पानी में डाला जाएगा तो हमें पॉजिटिव अगर टेस्ट, सभी पॉजिटिव टेस्ट देगा, सभी पॉजिटिव टेस्ट यानी सभी सही टेस्ट देगा, तो सभी टेस्ट यदि सभी अगर दिया पॉजिटिव टेस्ट या तो एक भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा दोस्तों। तो क्या कहेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सभी कंस्टिट्यूएंट दिया, यदि एक भी नहीं दिया तब भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि सभी कंस्टिट्यूएंट पॉजिटिव टेस्ट दिया तो वह डबल सॉल्ट हो जाएगा। इट ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस गिव्स पॉजिटिव टेस्ट देन इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेई के इंटरव्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो देखिएगा एग्जाम्पल। पहला KCl एक कैसा सॉल्ट है, यानी कि KCl पहले तो आप ले लीजिए एक सॉल्ट है जो कि सिंपल सॉल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों, सिंपल सॉल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो KCl और MgCl2 इसको आप सॉल्यूशन करवाएं, फिर प्रक्रिया वही रहेगा। दो कंपाउंड लीजिए, उसको पहले क्या करना है दोस्तों, दो कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाइए, घोल दीजिए, यानी एक्वस मिला दीजिए। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या करना है, सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हीट करवा दीजिए, सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हीट करवाइए। हीट करवाने के बाद उसको जो पदार्थ आएगा उसको क्रिस्टलाइजेशन मतलब समझ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवा दीजिए। और क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद जो कंपाउंड आपको मिलेगा वह एडिशन कंपाउंड या तो मोलिक्यूलर कंपाउंड आप उसको कह सकते हैं, या तो कार्नालाइट भी आप उसको कह सकते हैं, कार्नालाइट भी आप उसको बोल सकते हैं। तो देखिए KCl और MgCl2 का इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब कौन सा आएगा? तो KCl MgCl2 बनेगा। KCl MgCl2 6H2O। वाटर हमेशा यहाँ से आता है, कैविटी में जो आपको एग्जांपल दिखाए थे वहीं से वाटर मिलता है दोस्तों। तो आप 6H2 इसको याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे, इसको डाइजोलेशन करिए वाटर में, डाइजोलेशन करने पर आपको डबल सॉल्ट दे देगा, डाइजोलेशन करने पर डबल सॉल्ट दे देगा। यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था दोस्तों। जेई एडवांस का 2017 में क्वेश्चन आया था, वही वाला एग्जाम्पल KCl प्लस MgCl2 का। तो आपको याद रखना है कि उसको क्या करना है, डबल सॉल्ट रिमेन इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन सॉलिड। क्या है दोस्तों, सही है या गलत है आपको बताना होगा। तो डबल सॉल्ट रिटेन, यानी डबल सॉल्ट दर्शाता है प्रॉपर्टी ओनली इन सॉलिड, सॉलिड में ही वो अपना क्रिस्टलाइजेशन करने पर सॉलिड बनता है। तो उसी को यह बता रहा है कि डबल सॉल्ट जो है दोस्तों, डबल सॉल्ट जो आपको बन रहा है वह हमेशा जिसमें रहेगा, सॉलिड में रहेगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है डबल सॉल्ट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर। डबल, सही बात है दोस्तों, देख रहे होंगे कि डबल सॉल्ट जो है कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, यानी बिखर जाता है दोस्तों। और ये जो है डबल सॉल्ट एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस, यह गलत है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे डबल सॉल्ट रिटेन प्रॉपर्टी इट्स ओनली सॉलिड में ही एग्जिस्ट करेगा, यह लिक्विड एक्वस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। डबल सॉल्ट कभी भी एक्वस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा, सिर्फ सॉलिड में करेगा। तो इट्स ओनली सॉलिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए वो गलत हो जाएगा। डबल सॉल्ट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी इन एक्वस, वह प्रॉपर्टी अपना एक्वस में ही खो देता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे KCl का MgCl2 का, इसको सॉल्यूशन में मिलाने पर ही यह अपना प्रॉपर्टी खो देता है दोस्तों, प्रॉपर्टी खो देता है, तब यह 6H2 वाटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है अगला टॉपिक कुछ इसी प्रकार से। अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, K2SO4 लीजिए और Al2SO4 ये आपको पोटास एलम दे देगा। आप इसको सॉल्यूशन करके हीट करिए, क्रिस्टलाइजेशन करिए, पोटास एलम KTSO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। आपको ये याद रखना है। पोटासियम का सूत्र मैं लिख देता हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटासियम। तो जेई के इंटरव्यू से, तो जेई के
कथी के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना चाहिए। K2SO4Al2 और होल थ्राइस, सॉरी दोस्तों, वहाँ पे SO4 की जगह Al2 होगा, K2Cl, K2SO4 यहाँ पे सही था, K2SO4 और Al2, फिर SO4 होल थ्राइस और 24H2O आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रहेगा, फिर लास्ट में मैं रिवीजन करवाऊंगा सभी फॉर्मूला को। तो आपको याद रखना है क्या था फॉर्मूला पोटासियम का, तो बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, यही पोटासियम का फॉर्मूला है। यदि आपको ये डाइसोल्यूशन करेंगे, डिसोसिएट करेंगे पानी में, तो ये आपको डबल सॉल्ट प्रदान करेगा। फिर अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से, क्या है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 एक्वस में FeSO4 को आप यदि सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब ये मोहर सॉल्ट देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट। आप 11th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मोहर सॉल्ट पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर में, तो आप चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स से पहले एक तो चैप्टर होता है, उसी में आप पढ़े होंगे, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद रेडॉक्स में पढ़ना है, तो रेडॉक्स में आप पढ़े होंगे। तो रेडॉक्स में मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 6H2O आपको याद रखना है दोस्तों। और अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अगला फॉर्मूला आपका है, यहाँ पे देखिए, तो CuSO4 और 4NH3 यदि मोल रेशियो 1 और इज इक्वल टू 4 रहेगा, तब ये भी डबल सॉल्ट को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी डबल सॉल्ट ऐसे प्रदर्शित नहीं होगा। सभी में यहाँ पे वाटर में डिसोल्यूशन करेंगे, तब यहाँ पे सभी में Cu+2 भी बिखर जाना चाहिए, NH3 भी बिखर जाना चाहिए, SO4 2- भी बिखर जाना, तब यह दर्शाएगा कि डबल सॉल्ट बन गया। यानी कि मोल रेशियो इसका 1:1 रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मास रेशियो फिक्स नहीं रहना चाहिए, मास रेशियो फिक्स रहेगा तो मिक्सचर हो जाएगा। फिर आता है लाइम्स पॉलिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी पूरा केमिस्ट्री में बहुत ही ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लाइम्स पॉलिंग जो था दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनक है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ऐसा शायद वैज्ञानिक है जिनको 2 नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लाइम्स पॉलिंग दिए थे। और वही एक वैज्ञानिक और थे ए बार्नर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए थे। दोनों में खास फर्क नहीं है, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के अति से अनुसार से, तो केमिस्ट्री के अनुसार से इनको प्राइज भी दिया गया था दोस्तों। अब आता है एडिशन कंपाउंड पढ़ रहे थे वहीं से, लेकिन एडिशन कंपाउंड हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एडिशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे हम बोल रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको क्या बोल रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे सिंपल है कि सभी जो आयंस है, सभी आयंस कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे पूरा एग्जिट्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, सभी कंस्टिट्यूएंट यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा, या तो अगर एक भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। फिर आता है डबल सॉल्ट में क्या है, इट ओनली एग्जिट्स इन सॉलिड बट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी इन एक्वस। आप वहाँ पे देखे होंगे डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी में कि वह अपना एक्वस में ही अपना प्रॉपर्टी खो देता है, लेकिन वह सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह डबल सॉल्ट कहलाता है दोस्तों। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से भी पढ़ लीजिए, इट एग्जिट इन बोथ सॉलिड एज वेल एज एक्वस। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर पूछे तो आपको बोलना है कि डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। डबल सॉल्ट जो है दोस्तों, डबल सॉल्ट को आप कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट जो है सिर्फ अपना प्रॉपर्टी एक्वस में ही खो देता है, एक्वस में ही अपना प्रॉपर्टी खो देता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस में और अपना प्रॉपर्टी जल्दी नहीं खोता है दोस्तों।
फिर एलिमेंट्री टर्म्स रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड्स क्या है ये पढ़ना था। तो लिगेंड्स क्या है, यानी जो लोन पेयर क्या कह सकते हैं, जो लोन पेयर डोनर है, जो लोन पेयर देता है। तो लोन पेयर तो भी लुईस बेस भी देता था दोस्तों, लुईस बेस। तो हाँ, वह भी लिगेंड्स था, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं, तो वह भी लिगेंड्स था। समटाइम्स लिगेंड्स डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू पाई बॉन्ड के द्वारा भी कते बार लिगेंड्स क्या करता था, कुछ टाइम्स यानी कुछ समय लिगेंड्स जो था दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के रूप में भी खो देता था। इट ऑलवेज नॉन मेटेलिक स्पेसिस, या हमेशा नॉन मेटेलिक स्पेसिस है। और इट समटाइम्स इट वाज रेफर्ड एज एदर लुईस बेस और न्यूक्लियोफाई। लुईस बेस आ गया है दोस्तों, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाई के द्वारा करते हैं। इट डोनेट इट्स लोन पेयर थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या जैसे कि एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको असली में यहाँ पे जो दर्शाया गया है दोस्तों लोन पेयर से, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड से बोला गया है। अधिक केमिकल रिएक्शन यूनिट का कंटेन अनसेचुरेशन रहेगा, तो इट मस्ट फंक्शन एज OH2 एक्वस रहेगा दोस्तों। और NH3 जो है एमाइंस पढ़ेंगे, एमाइंस हमेशा अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक आदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखा OH2O ऐसा लिखा हुआ, तो हमेशा आप इसको एक्वा पढ़िएगा। यदि NH3 दिखा तो एमाइंस पढ़िएगा। तो यदि आपको ये नोट्स चाहिए दोस्तों, तो नोट्स बना लीजिए पॉज करके वीडियो को, और इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल से और जुड़े रहते हैं तो आपको और ही बेनिफिट होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।